नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, जो कि काफी कॉमन मानसिक विकार है। दोस्तों, बाइपोलर का मतलब है दो पोल, एक पोल ऊपर और एक पोल नीचे। ऊपर के पोल का मतलब है कि इस पोल में जो सिम्टम्स होते हैं वो मेनिया यानी उन्माद उसके होते हैं, जिसे हम तेजी भी बोलते हैं। और जो लोअर पोल है उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिसे कि मानसिक अवसाद बोला जाता है। अब दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर का जो मरीज होता है उसके अंदर कुछ महीने मेनिया के सिम्टम्स रहते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, कुछ महीने एकदम हेल्दी रहता है, फिर उसके बाद डिप्रेशन के जो एपिसोड्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। कुछ महीने फिर डिप्रेशन रहता है, फिर उसके ठीक होने के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके अंदर वापस मेनिया की फेज आ जाती है। ऐसा उसकी जिंदगी के अंदर कंटिन्यूस चलता रहता है, कभी मेनिया, कभी नॉर्मल लाइफ, कभी डिप्रेशन। तो दोस्तों, अब हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं जो इसमें मेनिया के सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। अब दोस्तों, मेनिया जिसे हम तेजी या उन्माद बोलते हैं, उसके अंदर इंसान जो है वो बहुत ज्यादा खुश रहने लग जाता है, बिना किसी वजह के खुश हो जाता है। और कई बार इंसान इरिटेबल भी देखा जाता है और वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लग जाता है, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है और सोना बहुत कम कर देता है। सिर्फ 3 घंटे करीब सोता है और उसमें भी उसे फ्रेशनेस महसूस होती है, जैसे बहुत ज़्यादा सोया हो। एनर्जी से भरा पूरा होता है। कंटिन्यूस एक के बाद एक दूसरी एक्टिविटीज करता रहता है। उसके दिमाग के अंदर विचारों की एक श्रृंखला पाई जाती है, जिसे हम चेन ऑफ थॉट्स बोलते हैं। और फ्लाइट ऑफ आइडियाज आते हैं, एक के बाद एक तरह तरह के आइडियाज आते हैं। वो कुछ नई एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि पूजा पाठ शुरू कर देता है अचानक से, दान पुण्य शुरू कर देता है। कई बार कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होने लग जाता है, हाइपर सेक्सुअल हो जाता है, किसी के साथ बदतमीजी भी कर सकता है। और दोस्तों, उसके अंदर कुछ ग्रैंडियोस आइडियाज डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि वो अपने आप को सुप्रीम पावर समझने लग जाता है। उसे लगता है मैं बहुत खास आदमी हूँ, मेरे बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है, पॉलिटिक्स में मुझे बड़े बड़े लोग जानते हैं, मेरा हनुमान जी से डायरेक्ट बात होती है, मेरी भगवान से डायरेक्ट बात होती है, मेरे अंदर माता आती है। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो सारे मेनिया के पेशेंट होते हैं। अब दोस्तों, दूसरी और मेनिया का डायग्नोस बनाने के लिए कम से कम हमें 7 डेज का टाइम चाहिए, जिसके अंदर इंसान को कंटिन्यूस 24 घंटे इसी टाइप के सिम्टम्स रहे, जो कि 7 दिन या इससे ज्यादा रहे, तब हम मेनिया का डायग्नोस बनाते हैं। अब जो दूसरा पोल है उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मैं पहले भी जिक्र कई कर चुका हूं कई वीडियोस के अंदर। उसके अंदर इंसान का जो मूड है कंटिन्यूस लो मूड रहता है, जो कि लंबे समय तक रहने वाली उदासी होती है। और इंसान का एनहेडोनिया पाया जाता है, यानी कि पहले जिन कामों में उसे मजा आता था, जिन एक्टिविटीज को एंजॉय करता था, अब उन एक्टिविटीज में उसे मजा नहीं आता। उसकी बॉडी में थकान सी रहती है, एनर्जी लो महसूस होती है, उसकी कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन में कमी आती है। उसमें हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस के फीचर्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फ्यूचर के प्रति नेगेटिव पेसिमिस्टिक व्यूज आते हैं। उसके अंदर एक गिल्ट फीलिंग होती है, उसकी भूख कम या ज़्यादा हो सकती है, उसकी स्लीप की कम या ज़्यादा हो सकती है, उसके अंदर सुसाइडल विशेष भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डिप्रेशन, जो कि उसके लिए डायग्नोसिस के लिए कम से कम 2 वीक का हमें पीरियड चाहिए। अब दोस्तों, अब 2 टाइप के बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर 1 और एक होता है 2। 1 का मतलब यह है कि इंसान में तो डिप्रेशन पाया जाता है एक फेज में, और एक फेज में मेनिया पाया जाता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर 2 का मतलब है एक फेज में हाइपोमेनिया होता है और दूसरे फेज में डिप्रेशन। अब हाइपोमेनिया का मतलब है सिम्टम्स में सारे मेनिया वाले होते हैं, लेकिन थोड़ी माइल्ड सीवियरिटी के अंदर होते हैं, यानी कि कम तीव्रता के होते हैं। और जहां पर हमें मेनिया का डायग्नोसिस बनाने के लिए 7 दिन चाहिए थे, वहीं हाइपोमेनिया का डायग्नोसिस बनाने के लिए सिर्फ 4 दिन चाहिए। तो दोस्तों, ये थे बाइपोलर 1 एंड 2। अब हम बात करते हैं कुछ कारणों की। दोस्तों, जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है जेनेटिक। अगर फैमिलीज के अंदर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरेंट्स हैं, उनमें किसी एक को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उनके जो बच्चा होगा उसमें संभावना होगी कि 25% बाइपोलर डिसऑर्डर के चांस होंगे। और अगर पेरेंट्स में दोनों में बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उनके बच्चे में 75% तक चांसेस होंगे कि उनके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। और अगर किसी इंसान के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उसके सिबलिंग यानी उसके ब्रदर के अंदर चांस होंगे 25% बाइपोलर डिसऑर्डर हो। तो इसका जेनेटिक कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आता है न्यूरोकेमिकल इम्बेलेंस। हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन, उसकी अधिकता की वजह से मेनिया होता है और उनकी कमी की वजह से डिप्रेशन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी जो कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अब जो मेनिया के पेशेंट होता है वो क्योंकि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, तरह तरह की न्यू एक्टिविटी शुरू कर देता है, कई बार हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू कर देता है, फीमेल्स को छेड़ सकता है, तो कई बार वो मुसीबत में पड़ जाता है, पुलिस के चक्कर में भी पड़ सकता है। वो नशे की लत शुरू कर देता है, अल्कोहल, चरस, गांजा, अफीम वगैरह ये शुरू कर देता है। उसके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, वो खराब होने लग जाते हैं। उसकी ड्यूटी पर, जॉब पर
ऑफिस के अंदर उसके लोगों से रिलेशनशिप है वो खराब हो सकते हैं, उसके फिर प्रमोशन की जगह डिमोशन भी हो सकता है। तो ऐसी कई प्रकार की उसमें कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है, वो समाज से कट ऑफ हो सकता है उसके बिहेवियर के चलते। तो दोस्तों ये जो मेनिया का पेशेंट है, इसमें एक चीज बड़ी खास बात होती है कि अगर मेनिया का इलाज हम जितना जल्दी कर सकें उतना बेहतर होता है, क्योंकि अगर किसी इंसान को सिर्फ पहला एपिसोड आया है तो उसमें दूसरा एपिसोड आने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर किसी इंसान में 5 एपिसोड आ चुके हैं तो छठा एपिसोड बड़ा जल्दी आता है। तो आप समझे होंगे जैसे जैसे एपिसोड की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे नया एपिसोड आने की संभावना बढ़ती है। तो जितना जल्दी इसके लक्षण हम पहचाने तो किसी मनोचिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। दोस्तों मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है मूड स्टेबलाइजर। अब ये क्योंकि मूड डिसऑर्डर है तो ऐसे पेशेंट का मूड स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी होता है। और क्योंकि मेनिया की फेज के अंदर इंसान काफी एबनॉर्मल बिहेवियर भी करता है, उसमें आइडियाज ऑफ ग्रेंडियोज आते हैं, ग्रेंडियोज डेल्यूजन्स आते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एंटीसाइकोटिक भी देनी पड़ती है जो कि काफी लंबे समय तक चलती है। और इसके अलावा उसमें अगर नींद की कमी है, जैसा कि देखा गया है मेनिया के लोग काफी कम सोते हैं, तो उनमें बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग्स भी दी जा सकती है कुछ टाइम के लिए। और दोस्तों जो डिप्रेशन की फेज है उसके अंदर हम एंटी डिप्रेशन शुरू करते हैं। और डिप्रेशन की फेज के अंदर हमें कंटिन्यूअस मूड स्टेबलाइजर भी चलाना होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर डिप्रेशन की फेज से कहीं पेशेंट निकलकर सीधा मेनिया में ना चला जाए, इसलिए उसके मूड को स्टेबलाइज करने के लिए मूड स्टेबलाइजर शुरू किए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेडिकेशन के अलावा क्या हो सकता है। मेडिकेशन के अलावा काउंसलिंग का भी कोई ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा रोल है। अगर इंसान के मूड सिम्टम्स एकदम नॉर्मलाइज हो चुके हैं तो हम उसकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग के अंदर जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसका काफी अच्छा रोल है। इसके अलावा उसके अंदर कुछ फिजिकल लाइफस्टाइल चेंजेस भी किए जा सकते हैं, जैसे कि हम उसकी डाइट्स को मैनेज कर सकते हैं। उसकी स्लीप अगर अच्छी हो तो मेनिया के एपिसोड्स कम आते हैं। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, माइल्ड टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज करता है, तो उसके उसके अंदर मेनिया के एपिसोड्स कम आते हैं। तो ऐसे इंसान को थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी सीखनी चाहिए, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। और सबसे पहला तो यह है दोस्तों, जब भी हमें ऐसे सिम्टम्स कहीं आसपास देखें तो सबसे पहले उन्हें सलाह दें कि किसी मनोचिकित्सक से मिलें और जितना जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, क्योंकि अगर इसके एपिसोड्स ज्यादा आ चुके होंगे तो फिर नए एपिसोड आने की संभावना ज्यादा बन जाएगी और इलाज भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो दोस्तों ये था बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसकी इटियोलॉजी यानी कारण के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको आपके आसपास रिश्तेदारों में, दोस्तों में कहीं पर इस टाइप के सिम्टम्स दिखाई दें कि किसी इंसान का मूड बार बार फ्लक्चुएट करता है, कुछ महीने खुश रहता है, बहुत ज्यादा तेजी में रहता है, कुछ महीने एकदम उदासी में चला जाता है, कभी एकदम नॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण उसका जो सोशल लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, सब कुछ इम्पेयर होती जा रही है, तो आप उसे एक नेक सलाह दें, किसी मनोचिकित्सक से मिलें और टाइम पर ट्रीटमेंट लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।